Hello बच्चों, let's read the question. The question says a voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure the potential difference across 100 ohm resistor in the circuit shown in the figure. What is the reading of the voltmeter? तो यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 400 ohms का. तो अगर इसका रेजिस्टेंस 400 ohm है मतलब 100 के पैरेलल में एक 400 ओम का रेजिस्टेंस साथ में लगा हुआ है. तो हमें इस 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो ये यूज करेंगे फर्स्ट V इज इक्वल टू आई आर. सेकेंड यूज करेंगे आर नेट फॉर पैरेलल, आर नेट फॉर सीरीज दैट इज R1 प्लस R2 एंड आर नेट फॉर पैरेलल is equal to 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ये हम यूज करेंगे R net, 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ये तीन की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम इस सर्किट को वापस से ड्रॉ करें तो हमें गिवन है ऐसे एक सर्किट जिसमें 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके साथ सीरीज में 200 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा है, बट यहाँ पर पे रेजिस्टेंस 400 ओम का है क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 400 ओम और यहाँ हमें 84 वोल्ट्स की बैटरी एक गिवन है. तो अगर अब हम पहले इसका अगर आर नेट कैलकुलेट करें इतने पोर्शन का, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो हम लिखेंगे 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 400. तो ये नेट आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 500. तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 8 से 40 तो 80. तो यहाँ से आर नेट आ जाएगा 80. अब ये जो 80 ओम है ये 200 ओम्स के साथ सीरीज में है, तो यहाँ टोटल आर नेट जो आएगा वो आएगा 200 प्लस 80. सो दैट इज इक्वल टू 280 ओम्स. तो 280 ओम्स का जो आएगा वो आएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन दिस होल सर्किट. अब यहां से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो करंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू V बाय R. ये हम करंट लिख सकते हैं ओम्स लॉ के थ्रू क्योंकि यहां से V इक्वल टू आई आर था, तो ये I इक्वल टू V बाय R हो जाएगा. तो अगर हम I फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 84 डिवाइडेड बाय 280 हम लिख सकते हैं. तो अगर हम 84 बाय 280 लिख रहे हैं तो अगर इसको सॉल्व करें 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 and 0, 2 6 जा 12 and 2 20, 2 3 जा 6 and 2 10. तो दिस इज कमिंग 0.3 एम्पियर. तो जो करंट आएगा हमारा जो ये सर्किट में फ्लो करेगा वो करेगा 0.3 एम्पियर. तो अगर 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो ये 200 ओम जो है ये 200 ओम, यहाँ से 0.3 एम्पियर करंट आएगा, तो 200 से भी 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस अगर 60 वोल्ट आ रही है तो इसके अक्रॉस 84 माइनस 60 वोल्ट आएगी. तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी दैट इज 84 माइनस 60, सो दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स. तो इसके अक्रॉस 100 ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 24 वोल्ट्स. या फिर अगर हम इसे इस तरीके से भी देखना चाहे कि 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ नेट रेजिस्टेंस था 80 ओम्स का. तो अगर 80 ओम्स के अक्रॉस 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 24 वोल्ट्स. तो इसके 100 ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 24 वोल्ट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.